सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मैं चूँकि गांधी जी के मेरे ऊपर असर है तो मैं किसी को चोरों से लड़ूंगा ऐसा नहीं कहूँगा। जो लोग इस देश के रिपब्लिक को बदलना चाहते हैं उनके खिलाफ जरूर लड़ेंगे। और इस मुल्क का विभाजन हुआ था तब प्यार, एकता और समता का आवाज मोहनदास करमचंद गांधी ने उठाया और उसके कारण जो नफरत की ताकतें थी उन्होंने उनका खून करवा दिया। भारत जोड़ो यात्रा में वही संदेश लेकर राहुल चला था और उसकी सफलता से ये लोग वापस इतने घबराए हैं कि उसकी आवाज बंद करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर उसको चुप करवाने की, उसकी जो ताकत है उसे ले लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हमने इतिहास से अगर ये उदाहरणों से कोई सीख नहीं ली है, उसी चीज को लेके बयान दिया गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ये जिनको जो सावरकर के भक्त है उनको वो बात चुभेगी, बात मैं उनकी भी समझ सकता हूँ कि भाई उनकी राजनीति में वो उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है, तो उनको चुभे भी। लेकिन राहुल ने कोई गलत बयान नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ वही बात की थी जो इतिहास में हम लोग सब पढ़ते हैं। कोई नई बात उन्होंने, नया आक्षेप नहीं किया था उसमें, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई भी गलत बात की हो। अगर इस देश में वर्तमान में इतिहास हजम करने की ताकत न हो तो वो ये देश की कमी है पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको देख के बहुत सारे हमारे बाद आजाद हुए बहुत सारे देश, हमारा डॉक्टर बाबा साहब का संविधान देख के बहुत सारे देशों ने अपने संविधान बनाए। तो इस देश को देखने का नजरिया अलग है और उस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए पूरा देश, पूरा विश्व आज राहुल जी के साथ खड़ा है। तो ये मुझे नहीं लगता, और ये बात बिल्कुल सही है जो जीजी पारेख जी ने भी कही। ये वक्त अपनी अपनी जो ये है हो सकता है कि जैसे सिविल सोसाइटी के बाद हमारे तुषार भाई ने की, बाकी भी सारे लोग कह रहे हैं, पर इस वक्त ये देश का लोकतंत्र बचाना जरूरी है, देश का संविधान बचाना। ने कहा कि विरोधी अलग अलग पार्टी है, उनके अलग अलग एजेंडा है। यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो बनी, अलग अलग उनके ये थे, पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम सरकार में आए। 2.5 साल हमने सरकार चलाई, बखूबी चलाई, आप लोग जानते। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बात आप कह रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि पूरे सारे लोगों ने, जो जीजी पारेख जी ने कहा कि सबको एक आके ये जो देश की लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसको शिष्टाचार समझ रही है। दुर्भाग्य ये है, भ्रष्टाचारी जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ये समझ के जब चल रहा है तो वो नुकसान है। चाहे वो इस देश के बारे में हमने सोचा, जिन मूल्यों को हमने स्वीकारा, जिस तरीके से जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, इन तमाम सिद्धांतों को बाईपास करके एक नई किस्म की रिपब्लिक बनाने की कोशिश चल रही है। और कोशिश चल रही है, मैं भी समझ सकता हूँ।